हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास इन मैथमेटिक्स। आज हम 9वीं क्लास का गणित चैप्टर 4 दो चरों वाले रेखीय समीकरण यानी कि एक्सरसाइज 4.2 को हल कराएंगे। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों है। तो हमें ये देखना है कौन सा विकल्प सत्य है। हमें दिया है कि y बराबर 3x + 5। तो हमें फर्स्ट ऑप्शन है हमारा एक अद्वितीय हल है, एक अद्वितीय हल है। सेकंड नंबर है इसका केवल दो हल हैं। और थर्ड है अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो इसका जो है देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा। वैसे तो इसका ऑप्शन तीसरा है, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, यही हमारा सत्य है। तो चलिए हम इसे हल करके देखते हैं। तो ये हो गया y बराबर के 3x + 5। यदि हम x बराबर 0, 1, 2, 3 और ये ... और अनंत तक ले सकते हैं। तो y के जो मान आएंगे, जब 0 रखेंगे हम यहाँ पे तो y का मान 5 आएगा। 1 रखेंगे तो 3, 1 3 और 5 8 हो जाएगा। 2 रखेंगे 3 दूनी 6 और 5 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। जब 3 रखेंगे 3 3 9 और 5 14 हो जाएगा। तो इस प्रकार जब x के मान हम 0 से लेकर के 0, 1, 2, 3 और आगे तक रखेंगे तो y के मान भी हमें कई प्राप्त होते हैं, तो ये भी अनंत तक होंगे। तो इस प्रकार जो है y बराबर 3x + 5 से तो इसके जो है अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, क्योंकि कई मान हैं हमारे। ये न तो एक अद्वितीय मान है, न केवल दो ही हल हैं इसके, जबकि इसके हल तो 1 से 2 से और 3 से भी अधिक हैं। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर तीसरा यह सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। इसके क्वेश्चन नंबर 2 मैं इसे रफ करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए निम्नलिखित समीकरणों में प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। तो इसमें दिया है प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। तो देखिए फर्स्ट है हमारा दूसरे का यानी कि फर्स्ट। तो 2x + y बराबर दिया है 7। इसके हम 4 हल लिखेंगे। तो यहाँ से y बराबर 7 - के 2x हो जाएगा। और इसमें हम x बराबर अपनी तरफ से 0, 1, 2, 3 इस प्रकार भी रख सकते हैं, या 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार हम कोई भी मान रख सकते हैं। हमें तो केवल 4 हल लिखने हैं इसके। तब हम y बराबर लिखेंगे। तो y बराबर 7 - के 2 और गुणा x के स्थान पर तो 0 रखना होगा। रखने पर चलो इसे मैं हटा देता हूँ, क्योंकि 4 रखने। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 7 - के 2 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 = 7 आ जाएगा। और y बराबर जब हम 1 रखेंगे, यहाँ पे 0 रख देता हूँ 1, y1 यानी कि 7 - 2 गुणा 1, तो ये हो जाएगा 7 - के 2 = 5 हो जाएगा। जब y2 यानी कि हम x के स्थान पर क्या रखेंगे 2 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 7 - के 2 गुणा के 2 = 7 - 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 7 में से 4 जाएगा तो 3 होगा। और 7 x के स्थान पर हम 3 रखेंगे तो 7 - के 2 गुणा के 3 हो जाएगा। और ये 7 - के 3 दूनी 6 यानी कि 1 आएगा। तो इसका जो हल होंगे तो वो इस प्रकार हम एक टेबल बना सकते हैं। यहाँ पे ये x के मान हैं और ये y के मान हैं। तो देखिए इसके जो 4 हल हैं, तो x के मान रखे थे 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, और हमें y के मान जो प्राप्त हुए 7, 5, 3, 1, 7, 5, 3, 1। तो इस प्रकार इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन
दूसरे का हल हो गया। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं हम। इसका सेकंड है पाई एक्स प्लस वाई इक्वल 9। पाई एक्स प्लस वाई और इक्वल 9। इसके भी हमें चार हल ज्ञात करने हैं। तो चार हल के लिए हम सबसे पहले y इक्वल 9 और माइनस पाई एक्स करेंगे, ये 9। तो यहाँ से हम x बराबर 1, 2, 3, 4 रख लेते हैं। 0 नहीं रखा है इस बार, कोई भी संख्या हम रख सकते हैं। तो जब x के मान 1, 2, 3, 4 रखने पर तो y के मान कितना प्राप्त होगा, तो देखिए y, तो y के स्थान पर क्या रखूँगा, x के स्थान पर क्या रखूँगा 1। तो 9 गुणा पाई गुणा के 1 बराबर हो जाएगा 9 माइनस पाई। और जब मैं 2 रखूँगा तो 9 गुणा के पाई गुणा के 2 बराबर ये 9 माइनस के 2 पाई हो जाएगा। और पाई 3 रखूँगा तो 9 माइनस के पाई गुणा 3, यानी कि हम इस x के स्थान पर इसे समीकरण दे दीजिएगा। यहाँ पर भी हम इससे समीकरण दे सकते हैं। तो चलिए ये हो जाएगा 9 माइनस के 3 पाई। इस प्रकार y4 रखेंगे तो ये 9 माइनस के पाई गुणा के 4, यानी कि 9 माइनस के ये 4 पाई हो जाएगा। तो यहाँ पे भी एक टेबल बना लेते हैं हम, और ये x है तो ये y है। सबसे पहले मैंने x का जो है 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, और y की वैल्यू जो प्राप्त हुई है वो 9 माइनस के पाई है, फिर 9 माइनस के 2 पाई, फिर 9 माइनस के 3 पाई और 9 माइनस के 4 पाई। इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर दूसरे के सेकंड पार्ट को हल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर दूसरे के तीसरे पार्ट को हल करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा पार्ट है इसका, मैं इसे रफ करता हूँ। तीसरा पार्ट करेंगे। तीसरा दिया है इसमें x बराबर 4y, यानी कि तीसरा x बराबर 4y दिया है। अब हमें देखिए, या तो मैं इसे डायरेक्ट इसी को मैं समीकरण मान लेता हूँ, और इस बार जो है y बराबर रख सकता हूँ। जरूरी नहीं है कि x बराबर रखें, y बराबर भी रख सकते हैं। तो y बराबर क्या रखेंगे हम, चलो 1, 2, 3, 4 रख लेते हैं। तो x बराबर क्या आएगा, x बराबर हमारा जो समीकरण फर्स्ट यही है, इसको मैं x बराबर 4y रख सकता हूँ। तो x बराबर तो मैं 1 रखूँगा, तो 4 गुणा के 1, यानी कि y के स्थान पर क्या रखना 1, तो बराबर 4 आ जाएगा। यहाँ पे x2 कर लेता हूँ, तो 4 गुणा y के स्थान पर क्या रखना है 2, तो ये 4 दूनी 8 आ जाएगा। तो x3 करूँगा मैं, तो 4 गुणा के 3 हो जाएगा, तो ये 12 आ जाएगा। और x4 कर लेता हूँ, तो 4 गुणा के 4 इक्वल हो जाएगा ये 16, यानी कि 16। तो इसके जो हल होंगे वो इस प्रकार हम यहाँ पे भी एक टेबल बना लेते हैं। तो यहाँ x व y 4 हल करने हैं। तो x के जो मान आए हैं, पहले रखेंगे इसमें y के मान क्या रखे थे 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। तो x की जो वैल्यू प्राप्त हुई है वो 4, 8, 12, 16, 4, 8, 12, 16। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 2 के 3 जो पार्ट दिए थे, 3 भाग दिए थे, वो हमने हल कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं और मैं इसे रफ करता हूँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि बताइए निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के हल हैं और कौन कौन हल नहीं हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया है x माइनस 2y इक्वल 4। तो इसमें ये देखना है कि x माइनस 2y बराबर 4 के हल हैं और कौन कौन से हल हैं या कौन कौन से नहीं हैं, ये बताना है। तो हमें इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं।
फर्स्ट ऑप्शन है, इसे समीकरण 1 दे देते हैं, फर्स्ट है इसका, तीसरे का फर्स्ट, यानी कि जो 0,2 है, और फिर सेकंड दिया है इसमें वो है 2,0, तो 2,0 है। इसके बाद में फिर थर्ड दिया है, थर्ड है 4,0। इसके अलावा चौथा भाग है इसका √2,4√2 है, और इसके अलावा पांचवा जो भाग है वो है 1,1, और इसे भी ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। तो चलिए मैं पहले फर्स्ट को हल करूँगा। फर्स्ट के लिए देखें कि इसमें हमें समीकरण x - 2y = 4 दिया है। फर्स्ट हल करेंगे। ये जो 0,2 दिया है, जो पहला निर्देशांक होता है, पहला जो अंक होता है वो होता है x का, और दूसरा होता है y का। अब हमें समीकरण दिया है x - 2y = 4 है, तो x के स्थान पर क्या रखेंगे 0, 2 गुणा के y के स्थान पर 2 रखेंगे, तो क्या आना चाहिए 4। तो 0 - 2 दूनी 4 हो गया, इक्वल 4 है, -4 इक्वल 4, यानी कि LHS नॉट इक्वल RHS है। तो इसमें हम क्या लिखा है, ये तो भाई नॉट इक्वल आया है, तो लिख सकते हैं हम समीकरण x - 2y = 4 के हल नहीं है। कौन नहीं है, 0,2 समीकरण x - 2y = 4 के हल नहीं है। चलिए सेकंड क्वेश्चन हल कराएंगे। इसका सेकंड दिया है 2,0, यानी कि मैंने बताया पहला अंक x होता है, दूसरा y होता है, ये निर्देशांक हैं। तो हमें जो समीकरण दिया है x - 2y = 4 दिया है, x के स्थान पर 2 रखेंगे, -2 गुणा y के स्थान पर क्या रखेंगे 0 इक्वल 4 होना चाहिए। 2 - 2 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 आएगा 4, और 2 में से 0 घटाने पर 2 इक्वल 4 हो जाएगा। ये नॉट इक्वल, क्योंकि 2 4 के बराबर नहीं है। LHS इक्वल RHS आता है, तो समीकरण का हल है, लिखेंगे यहाँ पे 2,0 समीकरण कौन सा है x - 2y = 4 के हल नहीं हैं। तो इस प्रकार मैंने ये क्वेश्चन नंबर तीसरे के फर्स्ट व सेकंड को हल किया है, फर्स्ट व सेकंड। अब मैं थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ को जो है मैं हल करता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट लें और मैं इसे रफ करता हूँ। चलिए तो मैं फर्स्ट को देखिए, थर्ड को देखते हैं। अब हम थर्ड को हल करेंगे। तो थर्ड में दिया है 4,0, तो पहला अंक होता है x और दूसरा y का होता है। पहला जो निर्देशांक है 4,0, जिसमें जो पहला अंक x है और दूसरा जो है y। तो इसका जो समीकरण है ये होती है भुज और ये होती है कोटि। तो समीकरण क्या है, x - 2y = 4 है, दिया है। x के स्थान पर 4 रखेंगे और -2 गुणा y के स्थान पर 0 रखेंगे, इक्वल 4 हो जाएगा। 4 - 2 का 0 करेंगे तो 0 आएगा, इक्वल 4, और 4 इक्वल 4, यानी कि LHS इक्वल RHS हो जाएगा। यहाँ पे 4,0 समीकरण x - 2y = 4 का के हल है। तो इसका जो चौथा भाग है उसे भी देख लेते हैं, क्या यह हल है या नहीं है। तो मैंने बताया था पहला जो भुज तो होता है x और कोटि होती है y। तो यहाँ से हम समीकरण लिखेंगे x - 2y = 4 है, x के स्थान पर तो √2 लिखना है -2, और y के स्थान पर 4 4 दूनी 8 हो जाएगा, √2 = 4 है। इसमें से इसे घटाने पर -7 √2 = 4, जो कि नॉट इक्वल है। यहाँ पे भी LHS नॉट इक्वल RHS हो जाएगा। तो लिखेंगे √2, 4√2 समीकरण x - 2y = 4 के हल नहीं है। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं
इसका क्वेश्चन नंबर 3 का जो लास्ट भाग है जो कि 5वां है उसमें दिया है 1,1, इसे हल कराते हैं। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसे रफ करता हूँ। तो इसमें जो है 5वां दिया है वो है 1,1, यानी कि ये x होता है, ये y होती है। x और y होता है, ये फर्स्ट होता है भुज और ये सेकंड कोटि होती है। तो चलिए इसमें हम देखते हैं, समीकरण में दिया है x माइनस के 2y इक्वल 4 है, तो x के स्थान पर तो 1 रखेंगे, -2 गुणा y के स्थान पर फिर से 1 रखेंगे, इक्वल 4 है। 1 - 2 = 2 इक्वल 4 हो जाएगा, 2 में से घटाओगे -4, तो ये भी नॉट इक्वल होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं LHS इक्वल RHS, तो ये नॉट इक्वल होगा। अब यहाँ पे क्या है कि 1,1 समीकरण कौन सा दिया है, x - 2y इक्वल 4 के हल नहीं है। आगे हम नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, और ये तो पूरा कंप्लीट हो गया। इसके क्वेश्चन नंबर 2 के और 3 के 5 पार्ट थे, 5 भागों को हल कराया, क्वेश्चन नंबर 4 को हल करेंगे। अब चलिए मैं इसे रफ करता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। तो क्वेश्चन नंबर और मैं इसे हल कराऊंगा। तो इसमें दिया है k का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में किसका मान ज्ञात करना है, k का मान ज्ञात करना है। और इसमें x बराबर 2 दिया है और y बराबर 1 दिया है, और हमें समीकरण 2x + 3y बराबर k का एक हल है। तो यहाँ पे 2x + 3y बराबर k का एक हल है, एक हल है। तो यहाँ से हम 2 गुणा x के स्थान पर तो 2 रखेंगे, +3 गुणा y के स्थान पर क्या रखेंगे, 1 इक्वल 1 k हो जाएगा। 2 दूनी 4, धन के 3 एकम 3 हो जाएगा, इक्वल k, 4 और 3 तो 7 इक्वल k, और k बराबर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 4 को हल करते हैं। तो प्रश्नावली 4.2 कंप्लीट हुई, और इसी के साथ आज हम अपने लेक्चर को समाप्त करते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जो चैनल पर नए हैं तो वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।